So hello kids, welcome back. I'm your trainer Pooja and name of the chapter is numbers from 21 to 50. आज हम numbers पढ़ेंगे। हमने अपनी पहली क्लास में 1 to 10 पढ़ा, फिर हमने 11 to 20 पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे 21 to 50। चलिए तैयार हैं आप? स्टार्ट करें। Count and write the numbers। अभी हमें क्या करना है? काउंट करना है और राइट करना है। ओके 1 2 3 4 हम काउंट करेंगे और राइट करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना है? वी विल राइट 4 है, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 टोटल इज 5, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द टोटल इज 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो इट मीन्स क्या? 4 और 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं। वैसे ये इंडिविजुअल अलग अलग है पर टोटल 5 और 4 भी 9 ही होते हैं। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद नंबर्स अप टू 20। आप 20 तक के नंबर सीख चुके हैं, जान चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया है कि कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, असेंडिंग डिसेंडिंग करना है आपको 20 ओनली। Now we extend the number up to 50। चलिए अब हम 50 तक चलते हैं। Let's learn and know the number up to 50। चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे आप 50 तक के नंबर आज हम पढ़ेंगे। ओके 1 10, ये छोटे छोटे 10 ब्लॉक से एक 10 बन गया। पढ़ा था ना 1 10 ones, 10 ones, जब छोटे छोटे 1s 10 होते हैं ना तो वो क्या बन जाता है? 1 10s। क्या बन जाता है? 1 10 and 0 ones। 1 10 and 0 ones कितना होता है? इज इक्वल टू 10। 2 10s and 0 ones। 2 10s 0 ones। ones तो एक भी नहीं है ना, 2 10s है, मतलब दो बार हमारे 10 10 है, मतलब 2 10s। 0 ones is equal to 20। ओके 3 10s and 0 ones। 3 10s and 0 1 is equal to 30। Same 4 10s and 0 1 is equal to 40। 5 10s and 0 1 is equal to 50। बहुत सिंपल है। 5 10 मतलब 10 10 की काउंटिंग करके आप 5 बार 10 10 की काउंटिंग करके इट मीन्स 5 10s। 5 10s ये एक क्या है? 1 10 है और ये 5 10s होंगे इज इक्वल टू 0 1। वन सिंगल एंटिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स लर्न नंबर्स फ्रॉम 21 टू 50। तो चलिए आ जाते हैं 21 टू 50। ध्यान से मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी और आप सुनेंगे। हमने यहाँ पे 10 1 2 हमने यहाँ पे 10s देखने हैं। सबसे पहले 2 10s कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ ये क्या है? ये 2 10s है, मतलब 2 टाइम्स हमने 10 10 काउंट करा और यहाँ पे हो गया 1। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे 2 10s 1 ones। 2 बार तो 10s है और एक बार 1s है। तो चलिए 21 is equal to 2 10s और 1 1। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे कितने 10s हैं? 2 10s ही है। 10 10 के 2 बंडल है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? 2 10s एंड वंस कितने? 1 2 2 ones, 2 1 के काउंट है और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं 22। क्या बोलते हैं? 22। और स्पेलिंग है हमारी 20 की स्पेलिंग याद करी थी ना हमने? करी थी ना आपने मेरे साथ? चलिए बोलते हैं TWENTY 20 एंड TWO 22। सेम 2 10s 10 के 2 बंडल ही है। सब में आप देख रहे हो कि 10 के तो 2 ही बंडल है, क्योंकि ये 10 जो है 20 की लाइन चल रही है। 10s के 2 ही बंडल रहेंगे। पीछे के जो बंडल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। दैट इज कभी वो 3 ones होंगे, कभी 4 ones, कभी 5 1। तो यहाँ पे आएगा 20 2 10s and 3 ones। दैट इज 23।
3 and the spelling is TWENTY plus THREE3। तो इसको एक बार और लिख देती हूँ मैं आपके लिए 23। तो सेम आपका बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं सारा इसको सॉल्व नहीं करूंगी, बस मैं आपके साथ रिपीट कराऊंगी। 2 10s and 4 ones, 2 10s and 4 ones, that is 24 and the spelling is 24। Same 2 10s and 5 ones, the spelling is 25। तो ऐसे ही आपको सारे को फिल करना है। सबसे लास्ट में आके आपका हो जाता है 2 10s and 9 ones, that is 29। उसके बाद आपका 2 10s and अब टोटल कितना होगा 1 10, एक और हो जाएगा, दैट इज 3 10s। टोटल कितने हो जाएंगे 10s के बंडल 3, तो आंसर होगा 3 10s और 0 1, दैट इज 30। जो आपका लास्ट वाला बंडल है ना, देखिए यहाँ पे कितने हो गए 3 बंडल हो गए 10 10 के, दैट इज 3 0 30। सेम आपका यहाँ पे है 31 to 40, वहां पे हमने 2 10s और 1 1 बोला था। यहाँ पे कितने 10s है 10 10 के कितने बंडल हैं 1 2 3। कितने बंडल है 10 10 के, जरा ध्यान से मेरे साथ देखेंगे। 1 एक 10 का बंडल, दूसरा 10 का बंडल, तीसरा 10 का बंडल। तो कितने 10s है यहाँ पे 3 10s प्लस 1 1। सिंगल कितना है ओनली 1, तो ये हो गया 31। सेम 3 10s के बंडल है और 1s कितना है 2 1s है यहाँ पे, तो कितना हो गया ये हो गया 32, दैट इज 3 10s and 2 1s। The answer is 32। आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे 30 THIRTY 30 TWO2। सेम यहाँ पे है 3 10s and 3 1s, that is 3 10s and 3 1s, that is 33। Same 3 10s and 4 1s, that is 34। तो स्पेलिंग इज 34। तो आपको क्या करना है किड्स, बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। आपको सिर्फ ये देखना है कितने 10s के बंडल है कितने 4 के, आपके पास नंबर आ जाएगा। और आपको क्या करना है उसके बाद इसकी स्पेलिंग लिखनी है। एक आपको 30 की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, उसके बाद 3 2 1 2 3 की स्पेलिंग तो आपको याद ही है। ओके चलिए, सेम विद 44 10s और 4 के कितने बंडल हो गए 10s के 4 बंडल हो गए 1 2 3 4। 4 बंडल हैं हमारे पास, किसके 4 बंडल हैं हमारे पास 10 10 पेंसिल्स के। तो सिंपल है आपका 4 10s 1 2 3 4 प्लस 1 1, तो 4 10s प्लस 1 1, तो कितना हो गया 41। एंड द स्पेलिंग इज FORTY 40 40 and 1, that is 41। Okay, now 4 10s 1 2 3 4, count with me 1 2 3 4 and 2 1s, 2 1s means the answer is 4 10s 2 1s, that is 41। and the spelling is, again I am repeating for you, मैं दोबारा बोल रही हूँ FORTY 40। याद करेंगे आप भी घर पे और इस सब को सॉल्व करेंगे। अगर मैं सॉल्व करूंगी तो आपको नहीं आएगा, आप इसको सॉल्व करिए लिखिए, आपको तभी आएगा। चलिए, प्रैक्टिस जोन है हमारा फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब हमें इसमें कुछ नंबर्स मिसिंग दिए गए हैं और हमने उनको फिल करना है। यहाँ पे 6 है, इसका मतलब काउंटिंग कहाँ से है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट है और कहाँ पे एंडिंग होगी 50 पे एंडिंग होगी। स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1। बहुत सिंपल है ये, आपको 1 to 50 काउंटिंग लिखनी है बस। 1 2 3 4 5 6, गिवन है 7 8 9 and 1 0 10, then 1 1 11 1 2 12 1 3 13। बहुत सिंपल है, काउंटिंग लिखनी है बस। 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 2 0 20। and what is the spelling of 20? TWENTY 20 TWENTY 20। okay,
तो सेम किड्स आपको ये भी फिल करना है। मैं नहीं करूंगी सारा फिल, अगर मैं फिल करूंगी तो आपको कैसे आएगा? करेक्ट। चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमने कुछ ये आपका पढ़ा कि कैसे बनता है आपका नंबर 21 to 50 हमने नंबर्स रीड करे। चलिए इनकी फिलिंग द ब्लैंक्स हम सॉल्व करेंगे। 3 tens and 2 ones. So 3 tens and 2 1 and the number is 32. 4 tens 7 1. The number is 4 7 47. 2 tens 1 1 and the number is 21. So 35 को क्या लिखेंगे? Yes, 3 बंडल हैं टेंस के और 5 बंडल है 1 का। 5 1 1 करके 5 इंडिविजुअल है। 27 2 tens and 7 ones. तो सेम ये आप सॉल्व करेंगे। राइट न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको न्यूमरल रखना है। THIRTY 30, THREE 3 and the numeral is 33. Now FIF TEEN FIF 5 TEEN teen, that is 15. ELEVEN when 11. Yes, good, very good. TWENTY 20 NINE 9 29. Yes. FORTY 40 FOUR 4 44. Very nice. Place value and face value. The place value of the digit is ones. Place is the digit itself. Place value क्या होती है? Place value वो होती है जहाँ digit होती है. Okay? The place value of the digit in the tens place is obtained by writing 0. अगर tens place पे कोई digit है तो कैसे obtain करेंगे? उसके आगे आप 0 लगा दीजिए। उसकी आपको क्या मिल जाएगी? आपको उसकी place value मिल जाएगी। After the digit, the place value of the digit change according to the place well it's occupied. And the face value of digit its digit itself. और face value क्या होती है? Digit itself. चलिए, the face value of 2 is 2. Write the face value of 2 and 5 in a number 25. Face value of 2 is 2 and the face value of 5 is 5. Okay, write the place of value of 2 and 5 in a number. 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्लेस वैल्यू टेंस, तो 20 आएगी 2 की फेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू, और 5 की खाली 5 ही आएगी क्योंकि वो टेंस प्लेस पे नहीं है। 21 टेंस 1 प्लेस पे। तो ऐसे ही आपको राइट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 और 9 इन 69 करना है। ओके, चलिए, रीड टेंस एंड वंस देन राइट करेक्ट नंबर। रीड टेंस एंड वंस रीड करने हैं और फिर करेक्ट नंबर लिखेंगे। ओके, एग्जाम्पल 1 10 and 3 ones is equal to 30। बहुत आसान है, अभी पहले भी हम यही करके आए हैं। 1 10 and 6 1। 1 10 मतलब एक तो 10 है आपके पास, ठीक है, एक 10 है आपके पास, और 6 ones है, 6 ones है, तो नंबर इज 60। 0 10 है आपके पास और 2 ones है, मतलब 0 10 10 तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 ones है, तो नंबर इज 2। राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जैसे 14 है तो इसमें 1 10 है और 4 ones है। 9 है तो यहाँ 0 10 है क्योंकि टेंस में है ही नहीं, सिर्फ पहली वाली लाइन चल रही है, वो 10 आया ही नहीं, और 9 ones है। 17 में 1 10 है और 7 ones है। तो इट्स वेरी सिंपल, ऐसे ही आप भी करिए। अगर 10 से पहले के डिजिट है तो वहां तो टेंस होगा ही नहीं, वहां तो सीधा 1s ही होंगे, और अगर 10 के बाद की है तो वहां पे 1 का भी 1 टेंस होगा और 2 ones होंगे, 1 टेंस होगा, 7 ones होंगे। 20 की लाइन है तो 2 टेंस होगा, 30 की लाइन है तो 3 टेंस होंगे, 40 की लाइन है तो 4 टेंस होंगे। सेम लाइक यू हैव टू स्टडी कि कितने टेंस हैं और कितने ones हैं। So write the numerals for the name. Numerals लिखने हैं आपको नेम के 11। तो 11 का न्यूमरल है वेरी सिंपल 1 1 11, 13 1 3 13, 17 12,
18, 20. Remaining you will fill. Count the beds on each abacus and fill the boxes. Count करना और fill करने. चलिए fill करते हैं. 1, 2. तो कितनी है? 2 tens और 1, 2, 3, 4, 5 ones है. 5 zeros है. 25 is the answer. 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. So like this आप इसको भी fill करिए. Count and write only. चलिए कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. आपको टेबल कंप्लीट करना है. बिफोर आने हैं इसके अंदर कि क्या बिफोर है. तो चलिए एकदम पढ़ते हैं. बिफोर कंप्लीट 28 से पहले क्या आता है? व्हाट इज कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बिटवीन आफ्टर. सो इसको आप प्रैक्टिस जोन है, होमवर्क में करेंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा. ओके, ज्वाइन द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर एंड कलर इट. इसको आप करेंगे. ज्वाइन करना है आपको 1, 2, 3 करके. ये फिश बन जाएगी. ये फिश बन जाएगी. प्यारी सी फिश बन जाएगी. इसको आप जब ज्वाइन करेंगे फिर आप इसको कलर करेंगे. ओके, मैंने सारा करा दिया. आप इसको करिए. Comparing numbers on this number strip, we can clearly see that 4 is smaller than 9 or can also say 9 is greater than 4. बहुत आसानी से दिख रहा है. याद करा था ना कल, जो जीरो के पास होगा वो स्मॉलेस्ट है, जो जीरो से दूर होगा वो फारदेस्ट है, या फिर हम बिगर भी कह सकते हैं. सेम यहाँ पे जीरो स्मॉलर है किससे? 9 से, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 9 ग्रेटर है 4 से. ओके, सो द टॉपिक इज ग्रेटर एंड स्मॉलर. ग्रेटर तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे. ओके, तो 2 नंबर्स का कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ साइन जो है लगाने पड़ते हैं. वो साइन कौन से होते हैं? 2 नंबर का कंपैरिजन हमने करना है, या तो साइन होगा ये, या फिर साइन होगा ये, या फिर साइन होगा इक्वल टू. ये वाला साइन कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? कल बताया था ना, क्रोकोडाइल का माउथ. क्रोकोडाइल बहुत हंग्री है और अपना माउथ ओपन करता है किस जगह? जहां ग्रेटर नंबर है. ग्रेटर नंबर है, याद रखेंगे. तो जहां ग्रेटर नंबर है वहीं क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होगा. तो अगर यहाँ बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, तभी आप क्रोकोडाइल का माउथ यहाँ पे ओपन करेंगे. तो जिस साइड पे आपको बड़ा नंबर दिखे वहां पे ओपन कर दीजिए. तो अगर बड़ा नंबर इधर है तो यहाँ पे ओपन कर दीजिए, और अगर बड़ा नंबर इधर है तो यहाँ ओपन कर दीजिए. और ये वाला कौन सा साइन है? ये वाला साइन है अगर दोनों नंबर इक्वल हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बराबर है, तो ये वाला साइन लगेगा. ओके, तो चलिए पहला, अगर जो हमारी डिजिट है वो स्मॉलर डिजिट है, 2 डिजिट, 2 नंबर. ठीक है, एक 2 नंबर की और एक सिंगल नंबर की, तो ऑब्वियस है कि 2 नंबर वाली डिजिट बड़ी रहेगी. अगर दोनों तरफ हमारी डिजिट जो है वो टेंस वाली हैं, तो हम आप पहले वाली डिजिट देख लीजिए. जहाँ ज्यादा टेंस है, यहाँ 2 टेंस है, यहाँ 1 10 है ओनली, तो 2 टेंस वाला ऑब्वियसली बिगर है. दोनों तरफ बराबर वाली हैं, तो यहाँ भी 3 टेंस है, यहाँ भी 3 टेंस है. अब टेंस तो बराबर है तो वंस पे आ जाइए. यहाँ 3 वंस है या 5 वंस, तो कहाँ पे वंस ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है, तो ये बिगर है. तो ऐसे आपको कंपैरिजन करना है. ओके, चलिए आते हैं इनकी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम. रीराइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, बढ़ता हुआ क्रम. चलिए लिखते हैं इसको. पहले आ जाएगा, सबसे पहले काउंटिंग में क्या आता है? सबसे पहले काउंटिंग में आता है हमारा 9. यस, 9 आता है ना सबसे पहले काउंटिंग में. उसके बाद हमारा, क्योंकि 9 में तो एक भी 10 नहीं है, उसके बाद हमारे वो वाले नंबर आते हैं जहां पे हमारा सिर्फ एक 10 का बंडल होता है. तो यहाँ हमारा एक 10 का बंडल है, तो इसके बाद ये वाला आएगा 11. उसके बाद जहाँ 2 10s का बंडल है, 2 10s तो कहीं है ही नहीं. फिर 3 10s का बंडल, तो 34. वेरी गुड, बस 10s के बंडल देख लो, आपको आ जाएगा. ओके, फिर 4 10 यहाँ पे है, तो 46. तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर. चलिए और करते हैं. 5, तो जहां पे एक भी 10 नहीं है, सबसे पहले आएगा. फिर आपका 18, जहां 1 10 है, हमारा एक 10 का बंडल है सिर्फ. देन 29, 2 10 का बंडल है.
देन 44 टेंस के बंडल हैं। अब 8 एक 10 का बंडल भी नहीं है। 15 आपका 2 10 का बंडल है, सॉरी एक 10 का बंडल है। 26 2 10 के बंडल हैं और 47 4 10s के बंडल हैं। 10 10 के 4 बंडल हैं। तो ऐसे आपको असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। चलिए प्रैक्टिस जोन में हमको कहा गया है सर्कल द स्मॉलर। दोबारा वही देखेंगे जहां सबसे कम टेंस के बंडल हैं वो सबसे स्मॉलर है। ओके, यहाँ 1 10 का बंडल है, एक बंडल पड़ा है 10 वाला, ठीक है। यहाँ 4 बंडल पड़े हैं, यहाँ सिर्फ 2 हैं, तो सबसे छोटा सा कौन है बेचारा जिसके पास सिर्फ एक बंडल है, तो ये स्मॉलर है। ओके, 4 10 के बंडल हैं, इसके पास भी 4 है और इसके पास सिर्फ 2 है, तो ये वाला छोटू सा है, तो ये वाला स्मॉलर है। चलिए 3 एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। सर्कल द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब लार्ज है, जहां ज्यादा 10 के बंडल हैं वो लार्जेस्ट है, ठीक है। यहाँ 2 है, इसके पास 2 10 के बंडल हैं, 3 10s के बंडल हैं, 4 10s के बंडल है। लार्जेस्ट जिसके पास 1 2 3 4 10s के बंडल हैं, तो ये लार्जेस्ट है, ठीक है। यहाँ 4 3 2 4 वाला लार्जेस्ट है। 3 2 1 3 वाला लार्जेस्ट है। 3 2 1 3 वाला लार्जेस्ट है। ओके, सर्कल यूजिंग आपका क्रोकोडाइल का माउथ आ गया ना। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ 3 10s है, यहाँ 4 10s, तो क्रोकोडाइल तो बहुत हंग्री है, वो तो 4 वाला बंडल लेगा, तो यहाँ पे खोल दो इसका मुंह। ओके, यहाँ पे 14 14 दोनों बराबर हैं, ये वाला साइन आ जाएगा। 3 1 3 1 2 3 और कहाँ एक 1, तो क्रोकोडाइल तो ज्यादा खाना मांग रहा है, तो 3 वाले की साइड अपना माउथ ओपन करेगा। 11 11 तो इज इक्वल टू हो गया 3 3, अब दोनों तरफ 3 10s है, तो चलिए 1s पे जंप करते हैं। 4 1, तो 4 वाले की साइड क्रोकोडाइल अपना माउथ ओपन करेगा। यस, क्रोकोडाइल इज वेरी क्लेवर, ही ओपन्स हिज माउथ वेयर द क्वांटिटी इज bigger, larger, greater. Very good, very good. So now descending order. आपको क्या करना है, बिग से स्मॉल पे जाना है। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर पे स्मॉल से बिग पे गए थे, अब बिग से स्मॉल पे जाना है। तो जहां सबसे ज्यादा टेंस हैं वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके कम वाले टेंस, फिर उसके कम वाले टेंस। 36 41 26 29 कौन सा सबसे बड़ा है? 4 10s जहां है, 41 के पास 4 10s हैं, तो सबसे पहले आपका 41 आएगा, दैट इज 4 1 41। उसके बाद आपके पास 36 वाले के पास सबसे ज्यादा 3 10s है इसके पास, देन 36। अब 20 20 10s दोनों के पास हैं, तो सबसे पहला किसको देखेंगे, इसके पास ज्यादा 1s है, 1s ज्यादा इसके पास है, तो 29 और फिर 26। सेम आपका 3 5 4 2, तो सबसे पहला 4 वाले के पास है, दैट इज 45, और फिर 3 वाले के पास दैट इज 35, फिर आपके 2 वाले के पास दैट इज 27 और फिर 5। तो सेम आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इनको सॉल्व करिए। सो ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विद द नेम्स ऑफ योर क्लासमेट काउंटिंग इन 5 और राइट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हु हैव रोल नंबर 5 10। तो जिनके रोल नंबर 5 10 एंड 15 है उनको आपका चार्ट बनाना है, सी हाउ मेनी स्टूडेंट देयर एंड देन रिजर्व द लिस्ट विद बैकवर्ड काउंट, फिर दोबारा उसको बैकवर्ड काउंटिंग में इसको सॉल्व करिए। ये अच्छा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने पूरा चैप्टर सॉल्व करा, अब आप इन क्वेश्चंस को अपने आप होमवर्क में करेंगे। ओके, आई होप कि आपको नंबर अंडरस्टैंड आपने किए कि नंबर्स को हम कैसे डील करते हैं, कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, कैसे हमें कंपैरिजन करना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए घर पे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।